अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, बड़े दिनों के बाद मेरा आना हुआ क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग कर दिया जाए। और आज जाना था मुझे एडमिशन के लिए मेमन, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं उठी थी सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब। उठती तो सुबह मैं फ़जर में हूँ, पर फिर फ़जर पढ़ के मैं सो जाती हूँ। तो सोचा क्यों ना अब आपके साथ व्लॉग किया जाए। तो मैं उठी थी 10 बजे। और देखें यहाँ का मौसम कैसा है। कराची की ठंड आ गई है, थोड़ी थोड़ी है सुबह में और रात में भी है थोड़ी सी, पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हुआ था, जैसे बारिश का हो। तो अब हम कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर। तो हमने ब्रश कर लिया था। अब ये गार्नियर का फ़ेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, मेडिकेटेड है। उसके बाद हमने कर ली थी सफाई अपने, ताकि वापसी आके जो है ना थोड़ी काम करने में थोड़ी सी वो होती है। तो सोचा क्यों ना सफाई साफ़ करते जाए हम। तो यहाँ सफाई भी हो गई थी, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके थे। हम अपना नाश्ता बना रहे थे। यहाँ मेरी बन रही थी चाय। और वैसे तो मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, लेकिन आज सोचा क्यों ना नाश्ता भी कर लिया जाए। तो यहाँ चाय बन गई थी और अब मैंने सोचा क्यों ना सैंडविच बना लिया जाए। हम बना रहे थे सैंडविच। ये मैं थोड़ा सा इसे टोस्ट कर रही थी। मैंने बनाए थे रात को अंडे आलू, वो बचे हुए थे, तो सोचा क्यों ना उसी का आज नई नई चीज़ ट्राई की जाए। तो मैं बना रही थी यहाँ पर सैंडविच। ये देखें, ये हल्के हल्के से टोस्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने इसे हटा लिया था। उसके बाद दूसरी ब्रेड रख दी थी मैंने, उसे भी अच्छे से टोस्ट कर लिया था। और मैंने इस पर लगाया था बारबेक्यू सॉस। मैंने सोचा क्यों ना आज कोई नए किस्म के सैंडविच तैयार किए जाए। तो मैंने इस पर लगाई थी बारबेक्यू सॉस। और देखें, ये है यंग्स की बारबेक्यू सॉस। और उसके बाद ये जो रात का अंडे आलू का सालन बचा हुआ था, मैंने जो बनाया था, मैंने वो रख दिया ब्रेड पे। और इसे अच्छी तरह से पहला के मैंने इसके ऊपर रख दिया दूसरी ब्रेड। और ये मैंने तैयार कर लिया था। बहुत ज़्यादा ही यम्मी बना था ये। आप भी ट्राई किएगा और बताएगा कैसे लगा आपको भी ये। तो जी, हमारा नाश्ता हो गया तैयार। अब मैं मिलती हूँ नाश्ते के बाद आपको। जिसको खाना है आ जाए। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो व्लॉग थोड़ा सा मैं करना भूल गई थी। तो हम जा रहे थे अभी मेमन। तो ये देखें क्या हाल हुआ पड़ा है यहाँ का। बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से बहुत ख्वारी भी होनी पड़ती है। तो हम आ गए थे मेमन। तो मेमन में जो आजकल बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोर्सेज़ शुरू होने वाले हैं। और जिसको कोर्सेज़ लेना है वो आके ले सकते हैं। यहाँ 2 मंथ्स के कोर्स भी है, 1 मंथ के कोर्स भी हैं, और 6 मंथ और 4 मंथ सारे कोर्सेज़ लग चुके हैं। तो अभी मैं आपको करवा देती हूँ मेमन का थोड़ा सा टूर। तो जी, ये देखें, हम जा रहे हैं सलोन साइड। वैसे एक बात बहुत अच्छी है मेमन की, यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो जी देखें, यहाँ से ये क्लास का जाने का तो जी एक रास्ता ये है अंदर जाने का मेमन का। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। वैसे अलाउड नहीं है ऊपर क्लास में ले जाने का, वरना मैं आपको ऊपर का भी टूर करवाती। लेकिन यहाँ पर मोबाइल बहुत ज़्यादा अब अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। क्योंकि अब जो है ना, क्लासेस के अलावा, पहले क्लासेस में बंद हुआ करता था, अब जो है क्लासेस के अलावा भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। ऊपर वो देखें, वो वेटिंग एरिया है। वहाँ जैसे होता है कि वेट करना पड़ जाता है, तो वहाँ वेट करना पड़ता है, हम वहाँ वेट करते हैं। तो जी, अब हम चलते हैं कैंटीन साइड। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की कैंटीन। वैसे एक बात है, यहाँ की चाट बड़ी अच्छी हुआ करती थी इस आंटी की, पर अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इन्होंने पैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी हमने आंटी का दिल रखने के लिए ले ही दी थी। तो जी, कैंटीन के बाद है ये चीज़ भी इसकी दुकान छोटी सी। उसके बाद है ये कुछ कपड़े, आई थिंक शायद न्यू है या फिर पुराने, लग तो न्यू रहे थे, अब पता नहीं, पर अच्छे हैं कपड़े भी यहाँ पर। और उसके बाद ये है आगे जी मेकअप की शॉप। यहाँ मेकअप तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो आपको कहीं और से थोड़ा सस्ता मिलता है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं ये लोग। क्योंकि मैंने एक दफ़ा यहाँ से क्रायलॉन की स्टिक पूछी थी, जो मैंने पहले कहीं से पूछी थी, तो वो थी तकरीबन उस टाइम पर 6000 की, और इन्होंने मुझे बताया था 8000। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बढ़ा के। और जी, ये है बेकिंग वगैरह का सामान मिलता है यहाँ पर। ये जो है सिलाई स्टिचिंग वगैरह, यहाँ उस चीज़ का सामान मिलता है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो जी देखिए, ये है वो जहाँ क्लासेस होती हैं। यहाँ हमारी क्लासेस होती थी पहले। और जी, मेमन जो है ना, आजकल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि सफाई तो बहुत ज़्यादा ही है। और जो है मेमन में अब जो है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर वगैरह लगा लिए, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जी। तो ये जो है, ये है लिफ्ट एरिया।
हम यहाँ से लिफ्ट के ज़रिए भी जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाते हैं, हम क्योंकि सीढ़ियों से ही चले जाते हैं। तो ये उनके लिए जो अक्सर आती हैं व्हील चेयर पे होती हैं, वो भी यहाँ सीखने आती है, तो ये उनके लिए ज़्यादा इजी होता है। तो जी ये है दूसरा, जहाँ पीछे से घूम के आना पड़ता है। यहाँ से अगर वहाँ रश मिले तो यहाँ से आ जाए, तो यहाँ से भी जाने का ज़रिया पर। तो अब हम आ गए हैं फ़िटनेस क्लब के पास। ये भी थोड़ा सा ना यहाँ पर सख्ती ज़्यादा है, मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए ले गई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो अभी हम चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो हम गए थे बहाने से कि हमने जिम वगैरह का और फिटनेस वगैरह का जो है सिलेबस देखना है, तो हम इसलिए चले गए थे। वैसे ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत बनाई हुई इन्होंने, यहाँ आके ना बड़ा मज़ा आता है। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं आके फूल। तो अभी हम चलते हैं आपको अंदर लेके। वहाँ जो है ना, जब मैं मोबाइल लेके एंटर हुई तो वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं न जाने मैं उनकी पिक्चर बनाने आई हूँ या वीडियो बनाने आई हूँ। तो जी अब आ गए हैं हम अंदर, और मैं आपको दिखाती हूँ सिलेबस, क्योंकि हम चोरी छुपे आए थे यहाँ पर सिलेबस के बहाने, क्योंकि यहाँ हम मोबाइल जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर, वो बिल्कुल भी लाने नहीं देते, क्योंकि बाकायदा फ़िटनेस वाले एरिया में इन्होंने लॉकर बनाए हुए हैं कि जो अपनी ज़रूरी सामान है, चीज़ हैं और जो मोबाइल वगैरह वो यहीं आपने रखवाना है, और उसके बाद ऊपर जाना फ़िटनेस। तो यहाँ जो है ना, हम कुछ दिन पहले आए थे, तो यहाँ पर जो है ना ज़ुम्बा क्लासेस और एक्सरसाइजेज हो रही थी। आज शायद क्लासेस नहीं थी या क्या था, तो आज यहाँ क्लासेस नहीं हो रही थी। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा सा और आगे, ताकि पूरा टूर करवा सकूँ। पूरा तो शायद ना करवा सकूँ, क्योंकि ये सिर्फ बाहर का है, अंदर से भी बहुत बड़ा है। मेमन वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन बहुत बड़ा है। तो जी यहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन मिला करती थी, अब जो है यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मना कर दी है। तो जी ये लगे हुए हैं कोर्सेज़, 1 डे के भी हैं, 1 मंथ के भी हैं, और जो है यहाँ की हाथ की बनाई, बेकिंग और रिबन वगैरह का वर्क और मेहंदी। अच्छा, यहाँ की मेहंदी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरा ये कोर्स पूरा हो जाता था तो इंशाल्लाह मैं फिर आगे यहाँ पर मेहंदी में कोर्स लूँगी ज़रूर। और है ना, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ लग चुके हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ रमज़ान के भी कोर्सेज़ लग चुके हैं। रमज़ान के लिए तैयारियाँ करवाई जा रही हैं, और 2 मंथ के मेकअप कोर्सेज़ भी हैं। वो उसमें सिर्फ मेकअप है, मेकअप के अलावा कुछ नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन है। अच्छा जी, मैंने किसी का व्लॉग देखा था, तो उन्होंने ये कहा था जो ये स्पेशलाइजेशन है और जो एलिमेंट्री का कोर्स है वो लगते ही पूरा हो जाता है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो अभी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें अभी क्लासेस हैं। कितनी है ये नहीं पता, क्योंकि मैंने काउंटर पे जाके पूछा था तो उन्होंने कहा ये हम नहीं बताते, तो इसलिए अभी क्लासेस हैं। लेकिन ये है कि आप जल्दी जल्दी इसमें आके ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि आगे या तो ये लेट फ़ीस लगा देते हैं एडमिशन के साथ, या फिर ये आपको देने से ही मना कर देते हैं। तो जी यहाँ पर सिलाई भी है, कटिंग भी है, और बेकिंग है, और कुकिंग है, और 1 डे की भी है, और 2 महीने का मंथ का कोर्स हो रहा है यहाँ पर। और ये 1 डे कुकिंग है जो जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मज़े मज़े की बिरयानी है, कबाब है, और इसके अलावा चाइनीज़ डिशेस भी हैं। तो जी ये है एलिमेंट्री का कोर्स, ये 4 मंथ का कोर्स है, और ये जो है अभी इसमें सीट हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है वो है 8460, इस तरह कुछ इसकी फ़ीस है। तो जी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, ये सामान जो है जो लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें बनाती हैं क्लासेस में, उसके बाद जी उनकी चीज़ें यहाँ लगा दी जाती हैं। तो अब हम जाते हैं बाहर, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ नील पेंट, लेकिन मैंने देखी, मुझे वहाँ समझ में नहीं आई कुछ भी नील पेंट। उसके बाद जी हमने आंटी का दिल रखने के लिए चाट और चाय ली थी। चाय तो बिल्कुल ही बेकार थी, आप यहाँ से ना लें, चाट फिर भी बेहतर थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।